हाँ जी बच्चों, तो चैप्टर का नाम क्या है जरा बताना एक बार जोर से, शोर से, सारे बच्चे बताइए। चैप्टर का डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। आवाज नहीं आई भैया, अभी भी आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। ओके, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें, इस चैप्टर के अंदर अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस हमें पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप और हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारी चीजें हम कंसिडर करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। क्या बोला मैंने, एक बार जोर से बोलिए। भाई दम नहीं है यार बच्चों में बिल्कुल भी। क्या है, कुछ ही बच्चों की आवाज आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही पीछे तक। करंट नहीं है ही नहीं करंट। कुछ बच्चे तो ऐसे बैठे, भाई पीछे तक यार इतने स्टूडेंट है, आवाज ऐसी आनी चाहिए कि आईटी पार हो जानी चाहिए। आप में तो यार मैं तो अकेली इतना तेज बोलती हूँ, ये कोई ऐसे वाले बच्चे नहीं चाहिए, ऐसे वाले बच्चे चाहिए। हाँ जी, आवाज आनी चाहिए इस बार। लड़के नहीं बोले कसम है तुम्हें, किसकी? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो अब इस बार जिसने नहीं बोला उसे समझ नहीं आएगा चैप्टर। हाँ तो बताइए जल्दी से, क्या जोर से बोलिए, क्या बोला मैंने? पार्टनर, आवाज नहीं आई, एक साथ 1 2 3 बताइए क्या? यस देखिए अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप। क्या बोला मैंने? भाई साहब पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, चले तो चांद तक, ना चले तो, अब तो बड़ी जल्दी आवाज आई, चले तो और ना चले तो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें भाई और बहनों, मित्रों और सखियों, पार्टनरशिप जो है पार्टनर से आया। किससे आया? पार्टनर से। पार्टनरशिप का एक्ट है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या बोला मैंने? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन कंपनी और पार्टनरशिप का एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट भी आया है, उसे हम बोलते हैं LLP। क्या बोलते हैं? 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 ओके अब सुनिए जरा, LLP की अगर हम बात करें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उसका अपना एक एक्ट है जिसका नाम है LLP एक्ट 2008। क्या नाम है? LLP एक्ट 2008। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्टनरशिप, और यहाँ पर जो हमें प्रोविजन पढ़ने हैं वो सारे के सारे किसके पढ़ने हैं? पार्टनरशिप के। क्लियर या ऑल क्लियर? अब जरा समझते हैं, सेक्शन 4 कह रहा है जी, मुझे कुछ कहना है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 पता है क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मुझे कुछ, तो हमने कहा कह दो ना कि क्या कि पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है। बिल्कुल प्यार से समझना, लिखना बाद में। पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है, हमने कहा किसके बीच में? बिटवीन पर्सन। देखो शब्द पकड़ो भाई सब, शब्द को पकड़ो। क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा? एक शब्द, या ये एक वचन है, बहुवचन है? इट मीन्स शब्द शब्द करे सब कोई, शब्द शब्द करे सब कोई, शब्द के मोल न भाव, एक शब्द मरम करे और एक शब्द करे। वाह वाह, इरशाद इरशाद, जुबान अल्लाह। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे? पर्सन्स। इट मीन्स एक बात साफ हो गई कि रिलेशन किसके बीच में है? तो इट मीन्स कितने पर्सन चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा। तो यहाँ एक बात हमें सामने साफ निकल, हालांकि आपने पार्टनरशिप आज से पहले भी पढ़ा है, पार्टनरशिप ही पूरे साल पढ़ा है, अकाउंट्स में पार्टनरशिप पढ़ा है और कंपनी अकाउंट्स पढ़ा है, इसके अलावा आपने कुछ एक एक बार ही पढ़ा है सब कुछ। यस और नो, आई एम राइट और रॉन्ग? लेकिन यहाँ पे जो आप पढ़ाई करोगे वो एक अलग तरीके की होगी, यहाँ एक एक शब्द की इंटरप्रिटेशन होगी, एक एक शब्द क्यों आया वो समझोगे। तो इन्होंने कहा रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगले शब्द की ओर अगर हम चले तो यहाँ पे एक चीज के लिए एग्री हो रहे हैं क्या, सॉरी, क्या शेयर किया जा रहा है? हाँ जी, क्या शेयर किया जा रहा है? क्या शेयर किया जा रहा है? ऑफ अ बिजनेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस हियर? पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। अब सुनिए जरा, अब मैं जो लिखने जा रही हूँ ना, अगर मजा आए तो वाह वाह जरूर करना, नहीं किया तो मैं नाराज हो जाऊंगी, ठीक है। अब मैं जो लिखने जा रही हूँ आप 1 सेकंड के अंदर याद कर लोगे, और अगर मजा आए तो क्या करना है, और नहीं किया तो मैं क्या हो जाऊंगी। और लड़के तो बिल्कुल ही नहीं बोलते, एकदम ऐसे बैठे हैं जैसे इनके साथ पता नहीं क्या ही हो गया है,
भाई बोलना है यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो देखिए जरा इधर, अब मैं कुछ लिखने जा रही हूं और ये क्रक्स आपने आज से पहले नहीं सुना है। M फॉर म्यूचुअल एजेंसी, क्या बोला मैंने जरा बताना। A फॉर एग्रीमेंट, A फॉर, S फॉर शेयरिंग प्रॉफिट, क्या बोला मैंने जरा बताना। वाओ। T फॉर टू और मोर पर्सन्स, B फॉर, ओके। तो जरा देखिए एक ही लाइन में याद कर लो बस कि अगर पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमें समझनी हो तो इसके अंदर एक क्रक्स है भाई और बहनों, दैट इज अ मस्त बिजनेस। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने। M फॉर म्यूचुअल, आवाज नहीं आ रही। M फॉर म्यूचुअल, M फॉर म्यूचुअल, M फॉर म्यूचुअल, A फॉर, S फॉर, T फॉर टू और मोर पर्सन, T फॉर, एंड B फॉर। ये सारे एलिमेंट्स अगर पार्टनरशिप में प्रेजेंट हैं तो हम उसे पार्टनरशिप बोल सकते हैं, अदरवाइज हम उसे पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। अच्छा, बिजनेस का मतलब क्या हुआ, बिजनेस के अंदर क्या क्या आ जाता है, बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें कवर है। बिजनेस के अंदर कवर है ऑक्यूपेशन, क्या बोला मैंने। बिजनेस के अंदर कवर है ऑक्यूपेशन, बिजनेस के अंदर कवर है प्रोफेशन, क्या बोला मैंने, क्या वर्ड बोला, और ट्रेड। अब मैं सिंपल से शब्द का डिफरेंस आपसे पूछूंगी और आपको बताना होगा। तीन चीजें आई, क्या क्या जरा बताना। ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एंड ट्रेड। ये तीनों चीजों को मिला के बिजनेस होता है। इसमें से कोई भी, किसी को भी हम बिजनेस बोल सकते हैं। मैम बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑक्यूपेशन, मैम व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोफेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेड। मैम जल्दी जल्दी इनके बीच में ना अंतर समझा दीजिए। मैम ऑक्यूपेशन किसे बोलते हैं, मैम प्रोफेशन किसे बोलते हैं, मैम ट्रेड किसे बोलते हैं। अच्छा, कोई बच्चा जानता है व्हाट डू मीन बाय द ऑक्यूपेशन। एनीबडी हैविंग एनी आइडिया। हेलो, हाय। ऑक्यूपेशन, पैशन प्रो, हाँ। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, हाँ। ऐसे थोड़ी ना समझाओ भाई और बहनों, ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, कोई तो बता दो। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन जी, उसी काम में माहिर। सुनो जरा ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों। ए हेलो, हाँ जी, किसी भी उसे ऑक्यूपेशन, टीचिंग इज माय ऑक्यूपेशन। मैं पहले यहाँ स्टूडेंट को सीएस बनाती हूँ, फिर गली गली में सीएस ले लो, सीएस, या ऐसे होता है, हाँ नहीं ना। अब सुनो जरा, ऑक्यूपेशन किसे बोलते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, बनाकर फिर रेडे में रखना और गली गली में मिट्टी के बर्तन ले लो ऐसे करके, तो वो क्या है, ऑक्यूपेशन है। खुद ही बनाकर उसको बेचना इज अ क्लियर, या ऑल क्लियर, समझ नहीं आया। खुद ही बनाना और फिर बनाकर उसको क्या करना, सेल करना, इज नोन एज। ओ भैया, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग किसे बोलते हैं, ट्रेडिंग जो बना कोई और रहा है और बेच कोई और रहा है। बना बनाए किसी से 100 में खरीदा, 120 में बेचा, इज नोन एज। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोफेशन। प्रोफेशन मैम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छे से पढ़ा, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, हाँ। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है आपको, हम कह सकते हैं सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट आर द प्रोफेशनल्स। उनको थ्योरी नॉलेज भी है और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। उनको ये भी पता है क्या है और उनको ये भी पता है ये, आवाज नहीं आ रही भाई साहब, दम नहीं लग रहा, बैच में दम ही नहीं लग रहा, पता नहीं खा के नहीं आते ऐसे लड़के सुबह सुबह। अब भैया कुछ बोला करो यार, जल्दी बताइए। आपको ये भी पता है कि ये क्या है और आपको ये भी पता है ये क्यों है, आपको ये भी पता है ये क्या है और आपको ये भी पता है ये क्यों है। क्लियर या ऑल क्लियर। चलिए अब देखिए जरा इधर सुनिए। तो अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस समझ में, बिजनेस इंक्लूड्स व्हाट, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और ट्रेड। अच्छा मैम, और उसी के साथ साथ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में भी ऑरल, एग्रीमेंट में भी रिटर्न, रिटर्न भी हो सकता है किस चीज का, शेयरिंग करना, क्या, प्रॉफिट्स। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, की क्या क्या बताओ, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आप दूसरों के लिए लाइबल है और दूसरे आपके लिए लाइबल है, समझ आया।
दैट इज नॉन एज म्यूचुअल एजेंसी। अब एक बात सुनना जरा, अब मैं यहाँ पे एक क्रक्स लिखने जा रही हूँ जो आज से पहले आपने कभी ना सुना होगा और ना देखा होगा, काबिले तारीफ होगा। टाइप्स ऑफ पार्टनर। अभी मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया नहीं, मैं सारा लिखवाऊंगी, अभी सिर्फ बेस बता रही हूँ। टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स या टाइप्स ऑफ पार्टनर। देखिए कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं। तो क्या तो भैया क्या ये क्या नजर आ रहा है आपको? भैया सिंपल सी बात है, अगर सारे के सारे पार्टनर एक ही लाइन में याद करनी है, अगर सारे के सारे पार्टनर जितने भी तरीके के पार्टनर्स होते हैं एक ही लाइन में याद करना है, तो बस एक क्रक्स याद कर लीजिए। क्या मैम? पूछो क्या? एक बार पूछो क्या मैम? एनडीए पार्टी में सारे पार्टनर हैं। क्या बोला मैंने, जरा बताना। एनडीए पार्टी में सारे पार्टनर हैं। बेटा खाना खा गए ना? खाए? बोलना है हा? तो देखो जल्दी से, क्या बोला मैंने? टाइप्स ऑफ पार्टनर में एनडीए पार्टी में सारे पार्टनर हैं। फिर से बताइए, एनडीए आवाज नहीं, ऐसे नहीं, एक बार फिर से, एक बार फिर से। एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ी ना, जो खाया वो सारा खत्म भी तो कराना ना, ताकि जल्दी भूख लगे। तो देखिए एनडीए पार्टी में सारे पार्टनर हैं। एन फॉर नॉमिनल पार्टनर, एन फॉर डी फॉर डोरमेंट पार्टनर, डी फॉर ए फॉर एक्टिव पार्टनर, ए फॉर पी फॉर पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली, पार्टनर फॉर एस फॉर सब पार्टनर, एस फॉर एच फॉर होल्डिंग आउट पार्टनर, एच फॉर अब पढ़ोगे, ए फॉर बोल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, ऐसे याद कराना पड़ेगा आपको। तो जल्दी बताइए, एन फॉर डी फॉर ए फॉर पी फॉर एस फॉर एच फॉर। एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, अब सुनिए जरा ध्यान से, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए। अगर हम बात करें फिर से दोबारा से पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप की अगर सेक्शन 4 की हम डेफिनेशन देखें तो वो कहता है पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन, अब जरा समझते हैं, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। क्या बोला इन्होंने? पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, हमने पकड़ लिया। इट मीन्स एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्री, जो कि एग्री हुए हैं, एग्री विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट, यस और नो, एग्री शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस बोले तो व्हाट? ट्रेड। बिजनेस बोले तो व्हाट? ऑक्यूपेशन। बिजनेस बोले तो व्हाट? प्रोफेशन। तो ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल, बोले तो म्यूचुअल एजेंसी। तो क्रक्स क्या हुआ? मस्त एम फॉर, ए फॉर एग्रीमेंट, एस फॉर, टी फॉर 2 or more person and B for business में भी trade, occupation, profession, business में भी trade, occupation, profession। क्लियर? यू ऑल क्लियर? 100%? चलिए जी, अब देखिए जरा आगे क्या कहते हैं। इन्होंने कहा कि पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म विद अ मिनिमम नंबर ऑफ 2 पार्टनर्स। मतलब पार्टनरशिप जो आपको फॉर्म करनी है उसके लिए कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए? 2 पार्टनर्स होने चाहिए। अब मैं पहले कुछ और पॉइंट्स आपको सिखाऊंगी। पहले हम समझेंगे 2 तरीके की पार्टनरशिप होती है। कितने तरीके की? 2 तरीके की। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। एक होती है पार्टनरशिप एट विल और एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या बोला मैंने, जरा बताना। अब ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इट मे बी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, इट मे बी फॉर पर्टिकुलर टाइम और इट मे बी फॉर पर्टिकुलर पर्पस, इट मे बी फॉर पर्टिकुलर पर्पस। और एक हमने बताया पार्टनरशिप एट
विल, पार्टनरशिप एट विल, और दूसरी पर्टिकुलर पर्पस एंड पर्टिकुलर टाइम। अब सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। पार्टनरशिप एट विल वो होती है जो इच्छा पे पार्टनरशिप टिकी हुई है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बता रही हूँ, टाइप्स ऑफ पार्टनर तो हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा नहीं है बस समझा है। तो पार्टनरशिप हमने कहा जी दो तरीके की, एक पार्टनरशिप एट विल है और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप एट विल जो होती है वो चॉइस पे होती है। किस पे होती है? चले तो और ना चले तो। जस्ट गिव अ सिंपल नोटिस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस पार्टनरशिप, इट्स ओके, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे कभी नहीं, तो पार्टनरशिप खत्म। क्लियर या ऑल क्लियर? तो जो पार्टनरशिप टिकी होती है, जो पार्टनरशिप टिकी होती है इच्छा के ऊपर, इच्छा मतलब किसकी इच्छा? पार्टनर्स की, पार्टनर्स की चॉइस के ऊपर टिकी होती है, ऐसी पार्टनरशिप को बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। क्या बोला मैंने? फिर से बताइए क्या बोला? ठीक है। इट कैन बी ब्रॉट टू एंड whenever, whenever any give notice to his intention to do so, जब भी कभी अपनी इंटेंशन के लिए क्या दिया जाता है? नोटिस दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, सुनो ये लो, ये पकड़ो नोटिस, किस चीज का? लो पकड़ो, किस चीज का नोटिस है? मैं नहीं आगे कंटिन्यू कर रहा। तो ये किस पे डिपेंड थी? चॉइस पे। चले तो आवाज नहीं आई, चले। अब ये लड़का बहुत, बेटा थैंक यू आप बोलने के लिए, मेरे को तो लगा था बच्चा बोलता ही नहीं है। देखो लड़कियां ऐसे खिलखिला रही है, पता नहीं क्या ही मिल गया इन्हें। ठीक है, सुनिए जरा, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए प्लीज। पार्टनरशिप एट विल जो है वो क्या है? चले तो और ना चले तो, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। इट मीन्स नोटिस से हम खत्म कर सकते हैं। दूसरा हमने कहा पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज अ फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर पर्पस। yes or no? it's maybe for particular time and particular purpose। अब टाइम में भी हो सकता है 4 साल, yes or no? मे बी 4 साल, फिक्स टाइम बता दिया, 4 years तक हमारी पार्टनरशिप चलेगी, तो पर्टिकुलर टाइम हो गया फिक्स ड्यूरेशन पार्टनरशिप। पर्पस हो सकता है कि भैया कुछ नहीं, बस एक छोटा सा मॉल कंस्ट्रक्ट करना है, तब तक हमारी पार्टनरशिप चलेगी। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यह है, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि 4 साल, और जिससे पूछो आंसर वही देगा, 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं पार्टनरशिप को, 4 साल 4 years ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 4 साल पूरा होने के बाद भी, 4 साल पूरे यहाँ हो गए, उसके बाद भी पार्टनरशिप कंटिन्यू है। प्लीज ध्यान देना बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसके बाद भी पार्टनरशिप कंटिन्यू है, उसके बाद भी पार्टनरशिप चल रही है, चल रही है। तो गुड़िया गुड़िया गुड़िया, आप गुड़िया आप बताओ इस तरीके की पार्टनरशिप को क्या बोला जाए? अपने पास संभाल के रखना अपने अपने जवाब, भाई और बहनों, संभाल के रखना क्या जवाब। आप गुड़िया बताइए, गुड़िया मतलब प्यार से बोला मैंने, हाँ बताइए कि क्या बोला जाएगा इस वाली पार्टनरशिप को? 4 साल के बाद भी कंटिन्यू है, तो इस पार्टनरशिप का नाम क्या होगा? बसंती नहीं, कौन सी वाली पार्टनरशिप है इसको? कौन सी पार्टनरशिप बोलेंगे? बताओ बेटा बताओ, आप बताओ गुड़िया, क्या नाम है आपका? कृतिका, वाओ ब्यूटीफुल नेम। यस कृतिका, एग्रीमेंट बोला जाएगा इसे। हाय राम रे, हाँ बताओ बेटा, आप हैं सच्ची? लॉक कर दिया जाए? आप बताओ बेटा, आप बताओ कौन सी पार्टनरशिप, जो आपके मन में आ रहा है, इच्छा जो भी मन में आ रही है वही बोल दो। कौन सी पार्टनरशिप बोलेंगे इसे? यस कम ऑन रिप्लाई, आप बोलो, बताओ बेटा। पीछे पता नहीं मैम, ऐसा मैम हमसे क्वेश्चन मत पूछना है बच्चे हम। अच्छा आप बेटा, अच्छा ओके गुड, वेरी गुड। आप बेटा पीछे छुटकी, पक्का लॉक कर दिया जाए? आप बेटा छुटकी के बराबर वाली, यस पीछे बिल्कुल लास्ट कॉर्नर, बालकनी वाले, हाँ जी। क्या बोलेंगे इसे? नहीं, नाम कौन सा होगा? पार्टनरशिप कौन सी वाली पार्टनरशिप होगी है? पक्का? हाउ मेनी स्टूडेंट्स सेज इट्स अ पार्टनरशिप एट विल? रेज योर हैंड। पार्टनरशिप एट विल। और कुछ बच्चे जो पार्टनरशिप एट विल के फेवर में है ही नहीं, वो भी हाथ उठाए। मैम हम कोई सी में भी नहीं है भैया, ये पार्टनरशिप एट विल ही तो हुई, 4 साल का टाइम फिक्स था, यस और नो? 4 साल के बाद अगर पार्टनरशिप कंटिन्यू हो रही है तो दैट इज अ पार्टनरशिप एट विल। क्या बोला मैंने?
क्या बोला? पार्टनरशिप एट, क्लियर? यू ऑल क्लियर? ओके, अब देखिए भैया जी, अब देखिए भैया जी और दीदी जी, देखो इधर, इधर देखिए जरा, ध्यान से गौर फरमाइए। पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर वेंचर। क्या बोला मैंने, जरा बताना? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर वेंचर। इट कम्स टू एन एंड, कैसे? अपने आप ही, ऑटोमेटिकली, विद कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। जैसे ही वेंचर पूरा, जैसे ही वेंचर पूरा, पार्टनरशिप टाटा बाय बाय, सी यू। कब मिले? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि पर्पस क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। वेंचर कुछ भी हो सकता है, इट मे बी कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल, रोड, होटल, हॉस्पिटल, व्हाट एवर बी। क्लियर या ऑल क्लियर? आगे देखिए, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन, जहां पर टाइम स्पेसिफाई होगा, इस तरीके की पार्टनरशिप को बोला जाएगा पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। क्लियर या ऑल क्लियर? पक्का पक्का? सो बताओ, जल्दी से बताइए, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है? वन इज अ पार्टनरशिप एट विल एंड सेकेंड वन इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पहला मैंने क्या बोला? पार्टनरशिप एट विल एंड सेकेंड वन, okay, a particular partnership is itself divided into two parts. One is a particular purpose and particular time. याद हो गया? देख लो। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, आगे आगे चलते हैं। अब इसमें इन्होंने कहा कि भैया ये बताओ पार्टनरशिप की फीचर्स क्या होती हैं? पार्टनरशिप की फीचर्स क्या होती है, मतलब किस तरीके से पार्टनरशिप बनती है? सो पार्टनरशिप जो टिकी होती है, एक एग्रीमेंट पर टिकी होती है, जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? या फिर बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में साइन होता है और उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ पार्टनर्स। तो पहली फीचर कहता है पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स कैरिंग ऑन बिजनेस। इट डज नॉट अराइज ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब होता है अपनी मर्जी से, कभी भी अराइज नहीं होता। जब तक आप एग्री नहीं होंगे तब तक आप पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते। लेकिन दूसरा सुनिए, HUF में मेंबर कैसे बनते हैं? वो ऑपरेशन ऑफ लॉ है ना, यस और नो? लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं है। एज इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, क्या बोला मैंने? द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप आर लेड डाउन इन अ डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप आर लेड डाउन इन अ डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन कि फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो क्या होगा, फ्यूचर में हम कितने दिन तक पार्टनरशिप करेंगे, नाम क्या होगा, क्या एड्रेस होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, अगर हम आपस में लठ बजा, लठ मतलब लड़ाई बजी, तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा या बिना कोर्ट के रिजॉल्व हो सकता है। ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन अ डीड दैट इज टू बी डिफाइंड द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। अगर भविष्य में होता है तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो ईच एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आर मेंशन इन अ डीड, इन अ एग्रीमेंट दैट इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। नाउ in future when you qualify the CS executive and you comes into the CS professional, there is a simple paper drafting। क्या बोला मैंने? ड्राफ्टिंग के नाम से, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस के नाम से आपके यहाँ पे एक पेपर आएगा। उस पेपर में आपको यही सिखाया जाएगा कि पार्टनरशिप डीड कैसे बनती है। कई बार ये लगता है यार हम प्रोफेशनल में जब आए हैं तो ये तो सिलेबस बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एग्जीक्यूटिव में है। बिल्कुल सही बात है। आपकी पूरी की पूरी जो CS है, आपकी जो पूरी CS टिकी हुई है वो इसी लेवल पर टिकी हुई है। आपने अगर एग्जीक्यूटिव में तरीके से, तौर तरीके से पढ़ लिया, प्रोफेशनल में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरा प्रोफेशनल जो है वो सारा का सारा एग्जीक्यूटिव पे टिका है। एग्जीक्यूटिव का बेस मजबूत है, एग्जीक्यूटिव में चीज़ें सही से पढ़ी हैं, प्रोफेशनल क्वालिफाई हो जाओगे। नहीं पढ़ी है अगर एग्जीक्यूटिव में सही तरीके से नहीं पढ़ी है तो प्रोफेशनल तो भूल जाओ, एग्जीक्यूटिव ही नहीं होगा, है ना। अगर सही तरीके से नहीं पढ़ी है तो प्रोफेशनल भूल जाइए, सीधा एग्जीक्यूटिव ही नहीं होगा। जिस बच्चे ने मेरी बात ऐसे करके अपनी पॉकेट में डाल ली वो CS बनेगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। मैंने जैसे कि आपको बताया था, क्या तरीका बताया था कि कई बार बच्चे अपने आप से बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं
और ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से एक्सपेक्टेशन धूल में मिल जाती है, तो उनका जो पूरा मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है। मैं प्रोफेशनल जब आपको स्टेज पे आकर ये बात बोल रही हूँ कि आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको अपने प्रयास क्या रखने हैं, जारी रखने हैं, छोड़ने नहीं है, एफर्ट्स कंटिन्यू रखने हैं, तो ही आप सक्सेस हो सकते हो, अदरवाइज सक्सेस होने का कोई चांस नहीं है। इस कोर्स में आग का दरिया है, सीएस कोर्स नहीं है आसा, वाह वाह करना मजा आए तो। सीएस कोर्स नहीं है आसा, आग का दरिया है, डूब के जाना है, आग का दरिया है, डूब के जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए जरा ध्यान से, अब हम एज ए लॉ फैकल्टी और मैं आपको एज ए लॉ स्टूडेंट आपको इंटरप्रिटेशन सिखाती हूँ। आपने अपने मुंह से बोला आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये और नो बोला ना, आग का दरिया है, डूब के जाना है। अब जब ये आग का दरिया है तो बच्चों ये बताओ, आग के दरिये में जब डूब के जाओगे तो क्या आप ऐसे ही निकल के बाहर आ जाओगे? यस और नो? तो आग के दरिये में डूब के अगर आना है तो लोहे के कपड़े पहनने पड़ेंगे ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स नहीं, इंटरप्रिटेशन ही तो करेंगे कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो एक बात तो साफ हो गई कि अगर आग का दरिया है और डूब के जाना है तो आग में अगर निकलना पड़ेगा तो सिंपल सी बात है भैया, क्या करना पड़ेगा? कपड़े कैसे पहनने पड़ेंगे? और लोहे के कपड़ों पे कोई असर, तो आपको अपना चोला बदलना पड़ेगा। चोला मतलब रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला है। चोला मतलब ड्रेस। तो आपका शरीर कुछ इस तरीके का हो जाना चाहिए, आपको धूप से, छाव से, गर्मी से, सर्दी से कोई फर्क ही ना पड़े, आप लोहे के बन जाइए। और मैंने कहा आप कान के क्या हो, पता है ना वाली बात, बस बेशरम हो जाओ पूरे तरीके से, सेल्फिश। कैसी कैसी चीजें मैम आप सिखा रही हो, बिल्कुल सही सिखा रही हूँ। दुनिया ऐसी है, जैसी दुनिया वैसे हम, तो हमें ऐसा बनना पड़ेगा। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश आपको होना पड़ेगा अपने कोर्स के लिए। तो जरा सुनिए, जरा ध्यान दीजिए। और कुछ बच्चे कह रहे हैं हम तो महा सेल्फिश है मैम पहले से ही, ओके बहुत अच्छी बात है। तो सुनिए जरा ध्यान दीजिए। अब अगला मुद्दा ये उठता है, अब यहाँ से मैं आपको कुछ इंटरप्रिटेशन बताती हूँ। इन्होंने कहा कि भैया फीचर ऑफ पार्टनरशिप में, जो पार्टनरशिप में आपका एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि पार्टनरशिप जो रजिस्टर्ड भी हो सकती है और पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। यस और नो? पार्टनरशिप में भी रजिस्टर्ड और पार्टनरशिप में भी अनरजिस्टर्ड। अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है, अगर ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है, जो डीड है, इसको आपको रजिस्ट्रेशन के लिए भेजना पड़ेगा और फिर ये रजिस्टर होगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं चाहते तो यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। तो ये जो डीड होती है, जो एग्रीमेंट होता है, इसकी कुछ बातें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ती है। डीड मस्ट बी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। डीड मस्ट बी, ये एग्रीमेंट सभी पार्टनर्स के द्वारा साइन होना चाहिए, तभी ये वैलिड डीड मानी जाती है, अदरवाइज ये वैलिड डीड नहीं मानी जाती है। अगली बात नॉलेज की, और एक ऐसा पॉइंट जो आप बचपन में पढ़ के आए हो। आपने देखा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जिसे बोलते हैं, इज मेंशन इन द एग्रीमेंट। वॉट एवर इज द मेंशन, वो आपको फॉलो करना है। बट अगर वो रेशो यहाँ पर मेंशन नहीं है, दिया ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ये बात आपने कक्षा 12वीं में पढ़ी, अभ्यास करते हुए, प्रश्न का उत्तर सॉल्व करते हुए आपने पढ़ी। उसी समय आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा वहां पे क्यों किया? अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, आपकी टीचर ने सिखाया, टीचर बहुत अच्छे होते हैं चाहे किसी भी लेवल पे हो, टीचर की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आपको जिसने भी सिखाया क्लास 12 पे, ये जरूर बताया था कि बेटा कि हाँ, कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो साइलेंट होगा तो इक्वल कर देना। अब उनके काम को पूरा मैं कर देती हूँ। ये ऐसा क्यों होता है? तो क्यों का आंसर मैं आपको बताती हूँ। क्यों इस वजह से होता है कि ऐसा एक्ट में लिखा हुआ है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। अगर आपका डीड साइलेंट है तो ऐसी स्थिति में द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इज अप्लाई। अगर किसी मुद्दे पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, देन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई। और पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजन क्या है? वो कहता है सीधा इक्वल कर दो। क्या कर दो? इक्वल कर दो। इसी वजह से आप वहां पर इक्वल करते थे। क्लियर या ऑल क्लियर? समझ आए कि नहीं आए? कोई डाउट यहाँ पे? नो डाउट। अब सुनो अगली बात। अब अगली बात, अब थोड़ा और मैं आपको डीप में चलोगे? देख लो
देख लिया, सोओगे तो नहीं, और सोते सोते भूख लगी तो खा ले बेटा मूंगफली। ठीक है, अब सुनो जरा, अब मैं थोड़ा और डीप में आपको लेके जाती हूँ। डीप में ये है कि हमारी जो ये एक्ट आया था पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका जो जन्म हुआ वो किस तरीके से हुआ। हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही कानून था, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एग्रीमेंट के लिए, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, उसी के अंदर सारे प्रोविजंस डील होते थे पार्टनरशिप के, सेल्स के। पर पता है 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने शोर मचा दिया, कहने लगा मुझे अलग करो, मुझे अलग करो। कोई दिक्कत नहीं, इन द ईयर 1930, मैंने करवाया था वो काम, इन द ईयर 1930 मैंने कहा ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा जी सेल्स के प्रोविजन अलग कर दो, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के प्रोविजन अलग कर दिए गए। अब उसके 2 साल बाद पार्टनरशिप कहने लगा मुझे भी अलग करो, हमने कहा ठीक है तुम्हें भी अलग, वो भी काम मैंने ही करवाया था इन द ईयर 1932, और एक नया कानून बनाया गया है, दैट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर या ऑल क्लियर? क्या नाम बताया जरा बताना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब अगली बात सुनो, अगली कहानी सुनो। अब मैं आपको कुछ नॉलेज की बात बताती हूँ। अगर किसी भी मुद्दे पर डीड साइलेंट है देन प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई, अगर किसी मुद्दे पर पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है देन प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल अप्लाई। क्या बोला मैंने? प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल अप्लाई। क्लियर या ऑल क्लियर? 100% समझ आ गया? चलिए अब देखिए आगे, एंगेजमेंट इन बिजनेस। एंगेजमेंट इन बिजनेस, पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? बिजनेस एक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? बिजनेस एक्टिविटी। इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी देयर इज नो पार्टनरशिप। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आगे टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप आएगा। इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी देयर इज नो पार्टनरशिप। सपोज मैंने और गुड़िया ने, आपका नाम अक्षिता, ओके, अक्षिता ने और मैंने मिलके दोनों ने, हमने लक्ष्मी नगर में खरीदी एक दुकान। क्या खरीदी? ज्यादा कीमत नहीं, 2 करोड़ की थी बस। उठवा मत देना, मजाक है सब। हम दोनों ने मिलके एक दुकान खरीदी, अक्षिता बच्चे है ना ये, ठीक है, 2 करोड़ की दुकान खरीदी और हमने वो दुकान बेच दी। दुकान क्या करी? इनको बेच दी 3 करोड़ में। 3 करोड़ में इनको बेच दिया, अभी नहीं उठवाना। तो 3 करोड़ में जब हमने इनको बेची तो बीच में मुनाफा हुआ, आधा तो दोनों ने शेयर कर लिया। तो आपको ये बताना है कि जो हमने इकट्ठे में दुकान खरीदी और इकट्ठे में दुकान बेच दी हमने भाई साहब को, तो हमें जो 1 करोड़ का मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ? यस और नो? आप सभी को जवाब देना है और जिससे पूछो वो पहले देगा। आप भैया बताइए, क्या ये पार्टनरशिप थी? पार्टनरशिप थी? पीछे हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टनरशिप थी? यस, ये पीछे छुटकी, हाँ थी पार्टनरशिप? यस, पीछे, यस पीछे पार्टनरशिप है कि नहीं है? यस, ओके, एंड यू पीछे, बिजनौर बिजनौर बिजनौर, हाँ पार्टनरशिप नहीं, नहीं है या नहीं है? यस, ओके। कितने स्टूडेंट कहते हैं पार्टनरशिप है? रेज योर हैंड्स। अच्छा, थप्पड़ मारो, गाल पे मारो तेज से, ऐसे पटाख से थप्पड़। दूसरे वो दूसरा मारने को तैयार हो, ये ऐसे नहीं करने का रे, ऐसे गलत बात है। तो अब सुनो जरा, अब मेरी बात सुनो भाई साहब, यहाँ पार्टनरशिप कैसे हुई? क्या यहाँ एग्रीमेंट साइन हुआ? क्या है बिजनेस एक्टिविटी चल रही है? इसी चीज के वजह से, नहीं तो हम भी आप ही के जैसे। सुनिए, बिजनेस एक्टिविटी होना जरूरी है। खाली प्रॉफिट शेयर अगर कर रहे हैं तो वो हम नहीं कह सकते कि वो क्या है, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए। आगे देखिए इधर, एंगेजमेंट इन बिजनेस, अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली ऑन बेसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इट्स बिजनेस में इंक्लूड ट्रेड। आर यू नो अबाउट द ट्रेड? or industry या occupation or profession. Thus, partnership can engage in any occupation, production or distribution of goods and service. अपना सपना for what? Earning profits. क्या बोला मैंने? For earning
फॉर अर्निंग, फॉर अर्निंग। ओके, चलिए आगे देखिए। इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो बियर द लॉसेस इफ एनी। एजेंसी रिलेशनशिप आप सभी बच्चे जानते हैं, एक दूसरे के लिए क्या हो जाना, लायबल। अगर प्रॉफिट हुआ, ये हम बहुत बचपन से जानते आ रहे हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो हमसे बड़ा राजा कोई नहीं, और लॉसेस हुए तो घर के, जानते हो ना सब बच्चे, तो दैट इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये फीचर किसकी होती है, पार्टनरशिप की। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यहाँ पे कोई भी फ्री ट्रांसफर नहीं कर सकता कि आज 4 पार्टनर थे, उसने कहा जी मेरी जगह आएगा, नहीं आएगा। पहले सारे पार्टनर पूछेंगे, सारी चीजें कंसिडर करेंगे, अगर सही लगेगा तो किसी को अलाउड करेंगे, अदरवाइज अलाउड नहीं करेंगे। रजिस्ट्रेशन, बताइए क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है? इट मे बी और मे नॉट बी, यस और नो। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है और रजिस्टर्ड नहीं भी हो सकती। क्लियर या ऑल क्लियर? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, हालांकि मुझे बड़ा दुख हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा जरा सुनिए, पता है क्या क्वेश्चन पूछा? मैम, सुनना क्वेश्चन ध्यान से, मैम क्या कंपनी रजिस्टर्ड होती है? बता बेटा, सच्ची बता, ईमानदार से। नाश्ता करके है? पक्का? फिर तो सही है। बताओ जल्दी से, क्या कंपनी रजिस्टर्ड होती है? अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। कितने स्टूडेंट्स कहते हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड होती है? ओ भैया, कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आते तभी तो कंपनी जिंदा होती है। कंपनी का बर्थ कैसे होता है? तो डेथ भी कैसे होगी? तो बर्थ होता कैसे? जब उसका क्या आ जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्वेश्चन इज टोटली नॉनसेंस, यस और नो? ये क्वेश्चन ही नॉनसेंस था। तो कंपनी का तो बर्थ ही रजिस्ट्रेशन से होता है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो बर्थ भी नहीं होगा। क्लियर या ऑल क्लियर? पक्का पक्का, कच्चा कच्चा। चलिए ड्यूरेशन, ड्यूरेशन भैया पार्टनरशिप जो है, क्या पार्टनरशिप के अंदर परपेचुअल सक्सेशन होती है? मैम व्हाट डू यू मीन बाय द परपेचुअल सक्सेशन? बर्थ कैसे होता है कंपनी का? आवाज नहीं, ऐसे नहीं, कंपनी का बर्थ कैसे होता है? तो डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन, कोई नेचुरल पर्सन कंपनी की सेहत पे, लेकिन पार्टनरशिप की सेहत पर असर पड़ता है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में किसी पार्टनर की हो गई डेथ, तो भैया फिर क्या हो गई, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करो, या कई बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनते हैं। कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, तो क्या पार्टनरशिप अफेक्ट हो रही है? आंसर इज यस। क्लियर यू ऑल क्लियर? सो यहाँ पे कह रहे पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू एट द चॉइस, एट द प्लेजर, एट द इच्छा ऑफ किसके? पार्टनर्स, at the choice of partner. Legally a partnership comes to an end if any partner dies, retire or become remaining partner काम कर सकते हैं and will not be dissolved, will continue business after setting claim of outgoing partner. याद करो पुराने दिन, टी.एस. ग्रेवाल, याद है आपको? एक होता था रियलाइजेशन अकाउंट, यस और नो? एक होता था रिवैल्यूएशन अकाउंट, यस और नो? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते थे? जब कोई आएगा या फिर कोई जाएगा, और जब फर्म पूरे तरीके से जाएगी। एक होता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। दोनों में अंतर क्या है? एक मिनट पूछ लूं मैं जरा, कुछ चीजें आपकी पढ़ी हुई सी लग रही है, ऐसा लग रहा है तुमने कहीं पढ़ा है बचपन में। यस बेटा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? आप बताइए। ओके, ताली बजाओ इस लड़के, मन खुश कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सही जवाब बच्चों। एक होता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है बट फर्म कंटिन्यू करती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में, ना पार्टनर होते, ना पार्टनर, ना फर्म, कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं, एक सांप था बस, वो गिरा है, छोटा सा ही तो था, इतना सा सांप गिरा है बस, कोई दिक्कत नहीं, बैठ रहना, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, प्यार करके चला जाएगा। तो सुनिए जरा ध्यान से, सुनिए जरा ध्यान से, कुछ तो गिरा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एनीथिंग एल्स, इट मे बी छिपकली, इट मे बी सांप, आई डोंट नो, बट थी क्या चीज़? क्या चीज़ है? हाथी? अच्छा, ओ माय गॉड, कुछ कर ना दे आपका ये,
क्योंकि आप उससे भी बहुत छोटे हो, है ना। चलो आ जाओ। काशी लड़कों के पास गिर जाता। तो देखो इधर, इट मीन्स एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट और एक होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आई थिंक सो क्लियर, यू ऑल क्लियर। सो देखिए दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। और इसमें कहता है एग्जिस्टेंस होना चाहिए क्या, एग्रीमेंट का, एंगेजमेंट इन बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एजेंसी रिलेशनशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। कॉमन मैनेजमेंट ये होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो खुद ही मैनेज करते हैं। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक part in the running of business, but in case of company owners having no right to participate into the day-to-day affairs, and they are appointing persons that is known as board of directors. But in case of partnership, who are the actual owner who having the share in the partnership, having a right to participate into the day-to-day affairs. It is not necessary for all partners. You know very well there are many types of partner. One is active partner, second one is a sleeping partner. Suppose if partner is sleeping partner, then जरूरी नहीं वो रोज आए और रोज क्या करे, participate करे in the day to day activities of business, but they are entitled to participate, but they are entitled. Even if partnership business is run by some partners, the consent of all other partner is necessary for what, for taking the important decisions. अगर इंपॉर्टेंट डिसीजंस फर्म के लिए जाएंगे तो उसमें सभी पार्टनर्स की कंसेंट होना जरूरी है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हमने इसको याद किया था मस्त बिजनेस के नाम से। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आगे चले। दीज आर द फीचर्स, एक्चुअली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर। आप टाइप्स ऑफ पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से याद भी कर चुके हो, कैसे, एनडीए पार्टी में सारे पार्टनर हैं। फिर से बताइए क्या बोला, तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्टिव पार्टनर पढ़ रहे हैं। एनडीए, ए फॉर क्या, एक्टिव पार्टनर्स, पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ व्हाट, डे टू डे बिजनेस ऑफ फर्म, और कॉल्ड एक्टिव पार्टनर्स। अब हम सीधा अपना बनाते हैं क्रक्स, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया उसको सभी चीज़ों को हम क्रक्स में नोट डाउन करते हैं। क्रक्स बनाना अति आवश्यक है, थोड़ा हार्डवर्क लगेगा, लेकिन इस चीज़ का आनंद की अनुभूति आपको होगी अपने एग्जाम में। ठीक है, तो हमारी तैयारी एग्जाम क्रैक करने की है, तो निकाल लीजिए अपने हथियार। different forms of business, different forms of business, सबसे पहले पढ़ेंगे पार्टनरशिप। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में भी पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, पार्टनरशिप। Partnership is relation between persons who have agreed to share profit of a business
profit of a business carried on by all or any of them acting for all, or any of them acting for all. Features of partnership. Agreement. Sharing profit. Two or more persons. And B for business. Existence of agreement. Partnership arise by agreement or by operation of law. हाँ बेटा, सब कुछ रिवीजन में काम आएंगे मैराथन में, क्योंकि जो चीज़ आप इतनी देर में पढ़ रहे हो उस दिन हमें एक ही दिन में सारा रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, तो उन सब की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना आज से ही। Terms and conditions of partnership. Terms and condition of partnership is mentioned in partnership deed. लिख लिया बेटा यहाँ तक?
चलिए बच्चों आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक लिख लिया सब बच्चों ने? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेयर ऑल टर्म्स एंड, दिख नहीं रहा है? all terms and conditions where all terms and conditions are mentioned, that document is known as partnership deed. Engagement in business. Partnership is formed for किसके लिए फॉर्म की जाती है? बिजनेस एक्टिविटी। एंड बिजनेस एक्टिविटी क्या हो सकती है? ट्रेड, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। करेक्ट बच्चों? ये मैंने आपको क्रक्स लिखवाया और आगे लिखते हैं।